आज का ये जो वीडियो है ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल पर वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है और इनसे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का सबसे पहले आपको डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि जब भी इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये उस दिशा में चुंबकित होंगे जो दिशा जो है पदार्थ के चुंबकन की दिशा के विपरीत होगी। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें तो कुछ एलिमेंट होते हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, जो होता है आपका जिंक, उसके बाद आपका बिस्मथ हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। अब आगे हम बढ़ते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों पे। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में ही थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं। यानी कि हम इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इसको, तो ये उस डायरेक्शन की तरफ चुंबकित होंगे जो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का होगा। यानी कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की ही दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा ही चुंबकित होंगे लेकिन क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कोई एग्जाम्पल दे देगा, बताएगा कि यह कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, क्या यह पैरामैग्नेटिक होगा या फिर ये डायमैग्नेटिक होगा या फिर ये फेरोमैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधे सीधे आपके डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन दे सकता है कि क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से आपका बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता है। आगे हम बढ़ते हैं प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारे जितने एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। यानी कि आपका ऑक्सीजन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे प्लेटिनम हो, इनको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो है क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण चुंबकत्व को प्राप्त करेंगे और थोड़ी सी चुंबकीय हो जाएंगे क्षेत्र की ही दिशा में। तो ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। आगे हम आपको बढ़ते हैं और बताते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। लौह चुंबकीय पदार्थों को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पे हम बात करें तो डेफिनेशन इसका ये कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जिस प्रकार से अनुचुंबकीय पदार्थ भी क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते थे, उसी प्रकार से लौह चुंबकीय पदार्थ भी क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, लेकिन इनके जो चुंबकित होने की प्रबलता होती है वो तीव्र होती है। यानी कि प्रबल रूप से जो है चुंबकित हो जाते हैं यदि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ भी चुंबकित हो जाते हैं लेकिन ये जो है कम चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, क्षीण चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन हम यदि लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करते हैं तो ये जो है प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। ये जितने सारे एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल आपके लौह चुंबकीय पदार्थों से है। क्वेश्चन इससे इस तरीके से पूछ सकता है कि कोई आपका एग्जाम्पल दे सकता है और उसको बोल देगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब ये मैग्नेटाइज्ड होगा तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज्ड होगा। अनुचुंबकीय में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण चुंबकत्व को प्राप्त करेगा, यानी कि थोड़ी सी चुंबकीय हो जाएगा। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है इसको यदि हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये जो है क्षेत्र की दिशा में ही प्रबलता से चुंबकित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे डेफिनेशन और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप जो है कवर कर लिए।
धन्यवाद।